Shh, girls are talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I am Prerna. So join us on our misadventures. So guys, देखो वैसे तो ना हम लोग अपने आप में अब ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि काफी खुश हैं, सेटिस्फाइड। ठीक है। हाँ यार, मतलब अपने आप को बोलते रहना चाहिए कि वी आर हैप्पी, All is well. we are achieving some things in our lives and it's really great, it's going great. भले सिंगल है but there is अकेले हैं exactly तो क्या गम है। लेकिन कभी कभी ना ऐसी जलती है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे वेडिंग सीजन। हाय हाय हाय। ये जो अप्रैल से आग लगाने वाला काम लोगों ने शुरू किया है ना, अपनी फोटोएं डाल डाल के सिंगलों को चलाने का। और उससे ज्यादा ये जो लोग तो अपनी फोटो बाद में डालते हैं, वो जो वेडिंग प्लानर्स है ना, माँ कसम, मतलब पहले जमाने में शादी किसी की हो भी जाती थी पता भी नहीं चलता था। अब तो ना रैंडम, चाहे यूट्यूब खोल लो, चाहे इंस्टा खोल लो, चाहे कुछ भी खोल लो, पता नहीं जिन्हें हम जानते भी नहीं, उनकी इतनी सुंदर सुंदर वेडिंग लाइक इवेंट देख के ना ऐसा मन करता है हमारी कब होगी, क्या मैं ऐसा लहंगा पहनूंगी। ये असली कल्प्रिट तो सोशल मीडिया ही है, असली actually. कल्प्रिट इंस्टाग्राम है। वो बेचारे थोड़ी है जो बेचारे शादी कर रहे हैं। ये आज ही फेसबुक खोल के ना किसी की शादी की फोटो देख रही थी एंड आई वाज लाइक यार यही सब तो मैं अवॉइड करने के लिए फेसबुक जाना छोड़ दिया था। दिस वाज द रीजन व्हाई आई स्टॉप गोइंग ऑन फेसबुक, पीपल पोस्टिंग हनीमून पिक्चर्स एंड शादी की पिक्चर्स एंड वो सो कॉन्स्टेंट। Now I'm happy that I quit and for other reasons, but this was one of the primary reasons where everyone was happy and I was like मैं साला खुश क्यों नहीं हो रही हूँ? Why everyone is getting और that एक happiness? चीज और, मतलब ये जब से लाइक पूरा, मतलब हम तो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मीडिया से ही, सब इतना अच्छा दिखाते हैं ना, लाइक मैचिंग लहंगा, मैचिंग ये हल्दी सेरेमनी, फिर सब ग्रीन पहना है, सबने येलो पहना है, और लड़के लड़की जो पहले एक्चुअल में इतने अच्छे दिखते भी नहीं थे, वो अभी इतने सुंदर सुंदर दिखने लग गए हैं ना, तो ऐसा लगता है ये राजा इसीलिए बना था। मतलब लाइक पहले क्या होता था ना, ये हीरो हीरोइन फिल्में ये सब बड़ा एस्पिरेशनल होता था। आजकल विद दीज वेडिंग प्लानर्स एंड दीज वेडिंग फोटोग्राफर्स, these people have made all the brides and grooms the heroes and the heroines of their movies, of life movies. अब इनको देख के ये लगता है यार मेरी शादी कब होगी यार, मुझे भी शादी करनी है यार, मुझे भी फोटो डालनी है। अच्छा अमृत, कौन सा ऐसा पार्ट है ये वेडिंग फोटोग्राफी का विच रियली मेक्स यू जेलस, लाइक शिट मैन ये चीज करनी मुझे? वो जो प्री वेडिंग फोटोग्राफ्स होते हैं ना, वो रोमांटिक वाले स्टाइलिश फोटोग्राफ्स, वो मतलब हाथ पकड़ के सनसेट देख रहे हैं और वो सब यार, वो सब तो करना है यार। आखिर मैं अपनी लाइफ की तो माधुरी दीक्षित हूँ ना। करेक्ट। सो ओ यार वो सही भी बोली, जब मुझे मेरा हीरो मिलेगा तो मैं उस हीरो के साथ डेफिनेटली ये सब करूंगी। सो एक्चुअली दिस बिकम्स अ डिस्क्लेमर टू द गाइज हु आर लिसनिंग टू अस दैट गाइज, अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी और ये सब रोमांस और फिल्मी दुनिया पसंद नहीं है तो फिर देन यू नॉट राइट फॉर मी। पहले से ही बता रही हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है पहले लड़कों को ये सब पसंद नहीं आता, उनको लगता था क्या टंटेबाजी, ओके, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा है और नई नई जनरेशन आ रही है, तो आजकल सिस्टम सारा चेंज हो गया है। मतलब नाचना गाना, ओ यार लड़कों को मतलब बहुत मजा आता है आजकल डांस लोग करने actually के। वो हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। सो मेरे ना कभी इतने लैविश शादी वाले एस्पिरेशंस बचपन से नहीं थे, बट आई मेट दिस गाय सम टाइम बैक जो शादी के पर्पज से ही मिला था। किसी ने फलाने फलाने आंटियों ने रिकमेंड किया था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यू नो लोग कितना पैसा खर्च करते हैं शादी में ऑल दैट, एंड आई वाज काइंड ऑफ अगेंस्ट दैट फॉर मल्टीपल रीजंस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से रिश्तेदार आते हैं शादी में जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, आके सिर्फ कलेश बनाते हैं, यू नो अ लॉट ऑफ मैच, उसमें भी बुराई निकालते हैं और गॉसिप करने आते हैं। खाना खाने आते हैं, वो कहते हैं देखो पनीर जो है ना इनका थोड़ा सा हार्ड था, मजा नहीं आया, कोफ्ते हार्ड हो गए। इनकी जो प्लेट है ना वो सस्ती वाली ली है, लगता है कि अच्छी नहीं है। सो इस चक्कर में ना अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव आल्सो सीन, आई वाज लाइक यार मुझे कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। दिस गाय इज लाइक देखो मुझे तो ना, मेरी तो शादी एक ही बार होनी है, मुझे तो घोड़ी भी चढ़ना है, मुझे तो वो प्री वेडिंग भी करनी है। आई एम लाइक ऑलराइट, इसके तो बड़े सपने हैं यार। आजकल लड़कों के सपने बढ़ चुके हैं, लड़कियों के कम हो गए हैं। हाँ, और हम हमेशा स्टिग्मेटाइज करते थे कि लड़कियां ऐसे सपने देखती हैं। मैं अभी एक लड़के से मिली थी और उससे मेरी ऐसे ही बात हो रही थी, तो मैंने बोला भाई मुझे तो शादी ना ऐसे कोई मतलब पैसा फूकना ही नहीं, क्यों फूकूं यार, ये पैसा कहीं और यूज होगा। तो वो बोला हेलो सुनो ऐसा है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी, और मैं पहली बार कर मतलब लाइक पहली दूसरी कहता मैटर ही नहीं करता, मैटर करता मेरी शादी हो रही है, तो मेरे तो रिश्तेदार आएंगे,
खाना खाएंगे, डीजे होगा ही, नाचेंगे, दारू पियेंगे। मैं पता है वाओ क्या एक्साइटमेंट है यार इसके अंदर, मतलब किस लेवल का एक्साइटमेंट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार सो इवन आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑल दिस रबिश मनी ऑन वेडिंग यार, मतलब उससे ज्यादा वो पैसे इकट्ठे करो, हनीमून पे चले जाओ। Exactly. 15 दिन 20 दिन का हनीमून ले लो बढ़िया सा, वो पैसे बचा के। Yeah. हाउएवर हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी कोई स्पॉन्सर कर दे। सबने साची जैसे अमृत का स्वयंवर। हमने कहा स्वयंवर में सबने साची। हाँ, मतलब I want to deck up, like I want to wear a Manish Malhotra or a Sabyasachi on my wedding. I want to have a proper pre-wedding shoot, you know, with all the Oh my God, masabas, masabas, yeah. Yeah, but I don't want to spend my money. My hard-earned money is very precious for all of this. आई थिंक अगला शो हमें यही पिच करना चाहिए, अमृत का स्वयंवर। अमृत का स्वयंवर, लड़के भी आएंगे, So, हमें सब वहीं मिल जाएंगे। अमृत एक चीज बताओ, जब तुम इस तरीके की वेडिंग यूट्यूब मतलब लाइक पिक्चर्स देखते हो या वीडियोस देखते हो, तो तुम्हें या तुम्हारे आसपास जितने लोग भी हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो रही है या उनके बॉयफ्रेंड, क्या टाइप की फीलिंग आती है और क्या सोचती है एग्जैक्टली? अब यार मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त था, मतलब लाइक मेरी बहुत जिगरी दोस्त जो पिछले 6-7 साल से मेरी दोस्त है, और हम दोनों ना बहुत टाइम से सिंगल, और हम साथ में ही सिंगल। अभी क्या हुआ कि वो भी डेट कर रही है, मैं भी डेट कर रही हूँ। अब क्या होता है ना, हमेशा एक बात याद रखना, जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फेल होता है ना तो तुम्हें बहुत दुख होता है, लेकिन अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आ जाता है ना तो तुम्हें और ज्यादा दुख होता है। अब ये वाली जो मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ सिंगल है बहुत टाइम से, दिल टूटता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी रिसेंटली इसने बना लिया बॉयफ्रेंड। अभी जैसे ही मुझे बताया ना उसने कि यार सुन, अभी वो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिसको मैं थोड़ा देख रही थी, परख रही थी, अभी मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग आउट विद दिस गाय। और मैं अपने चेहरे पे झूठी हंसी ला रही हूँ, अच्छा ओके। लेकिन अंदर मुझे लग रहा है अच्छा यार इसका भी बॉयफ्रेंड बनने आया, फर्स्ट आ गई यार, मैं ही रह गई, हम तो मुझे भी कोई ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक डबल इफेक्ट होता है, एक तो उसको मिला कोई एंड तुम्हारा साथ छूट गया सिंगल साथ छूट गया ऑब्वियसली, और तो उस क्यों में थे इसलिए। हाँ, एक वो ब्रेकअप वाला भी इफेक्ट आ रहा है ना तुम्हारा कि यार मैं यहाँ पे ब्रेकअप। यहाँ मेरे को 6 महीने 7 महीने लग रहे हैं एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने पे, और यहाँ पे ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने डन, चलो नेक्स्ट, अब ये वाला मेरा, अब मैं बस यही है सेट, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और मैं मतलब सोच रही भाई तो कुछ मतलब, एक तो बॉयफ्रेंड भी गया मेरा, ब्रेकअप भी हो गया, अब दोस्त भी चली गई, उसको नया बॉयफ्रेंड मिल गया, तो बुरा तो लगता है यार, जेलस थोड़ा सा तो होता ही है यार। आई थिंक मुझे एक चीज रिसेंटली रियलाइज हुई थी। One guy that, you know, few episodes back I said कि I had fallen in love with somebody and that guy was getting married. I had completely moved on, you know, from that guy. When he was getting married, for one day when I got to know, it just hit me in a certain negative way. And I was like, am I still into him or something? I was questioning myself. लेकिन अगले 1 घंटे में when I thought more about it, I was like, no, it is not about him. It is about me falling behind and me not getting anybody. I completely resonate with your feelings. So the first boyfriend of mine who I dated for 8 years, he got married 3 years ago. Okay. He sent me a picture that listen, I got married and all. And I was like, shit. इसकी भी शादी हो गई, मतलब ये भी मुझसे आगे निकल गया, ये बीप 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 बीप, ये आदमी ऊपर से भी कोई मिल गई, ऊपर से when you know somebody so intimately, you are like, ये तो ऐसा बंदा था यार, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, तो मुझ में क्या कमी है, मेरे को क्यों नहीं, मतलब या तो मेरे बार्स, मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि कोई लड़का उसमें एंटर ही नहीं कर पा रहा है, या फिर मुझ में इतनी कोई कमी है कि कुछ, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट आई फेल्ट बैड फॉर अ मिनट, ब्रो ये तो आ गई, तो फर्स्ट आ गया यार, मैं तो फेल हो गई, इसकी शादी हो रही है, मैं रह गई। बट जैसे तुमने भी बोला ना कि मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कई फ्रेंड्स हमारे होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है, या लड़की फ्रेंड या बॉयज फ्रेंड, लाइक कि उसने शादी की है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके, और वो 1 नंबर की कमी नहीं है, ये भी देख रहे हैं जेलसी समझना, वो 1 नंबर की कमी नहीं है, हस्बैंड बहुत अच्छा है, सारी चीजें, और हम देख रहे हैं यार सही है, इसका घर सही चल रहा है, इतनी कमी, मतलब लाइक इतना पागल भी बना रही है सारी चीजें, और अंदर से ये भी जेलसी आती है यार, हमको देख लो, हम इतने लॉयल, इतने सीधे, इतने अच्छे, फिर भी यार हमको नहीं मिलता। करेक्ट यार कहाँ से इन लड़कियों को मिल जाता है या इन लड़कों को मिल जाता है? कभी खुद पे सवाल ऐसा उठा है कि यार ऐसा क्या है जो मुझसे मिस हो रहा है, मेरे अंदर शायद ऐसी कोई कमी है जो मुझे नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ये सवाल मन में आता है कि अभी जैसे प्रियंका भी बोल रही है, मुझे ये सवाल आता है कि क्या मैं भी ऐसी कमीनी बन जाऊं क्या? करेक्ट, अगर मैं कमीनी बन जाऊं, लड़कों के डेट्स पे पैसे खर्चवाऊं,
जाऊं या लड़कियों वाली हरकतें करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे Damsel वो in चाहिए, distress बन या, जाऊं। get me this, get me that, या अगर मैं वो सब करूंगी तो बॉयफ्रेंड मिलेगा, और आई बी लाइक आई एम कि हम कहीं बाहर डेट पे जाएंगे, हम डच करेंगे, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, यू आर एन इंडिपेंडेंट मैन, वैसे रहेगा तो मिलेगा कुछ। नहीं समझ में आ रहा हम है। कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग हो गए हैं क्या? पता नहीं, ये तो नहीं पता, बट मे बी हो सकता है, वो Maybe. भी नहीं हो सकता है। तो जो जेलसी होती है, जो इनसिक्योरिटी होती है, वो कहीं से भी आ सकती है। इट जस्ट Yeah. लाइक वो आपको आपकी सिस्टर को भी देख के आ सकती है, फ्रेंड को भी देख सकती है, और किसी अनजान को देख कर भी ये जेलसी Yeah, कहीं yeah, से भी आ सकती है। absolutely. मतलब शादी आई थिंक इतनी बड़ी चीज है, या रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है और वक्त बीतता है और एज जैसे जैसे जाती है, जो चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे ना, दूसरों को देख देख के हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। आई फील हमारे जो सिंगलहुड है, हमारा जो स्टेटस है, उसके साथ हम कहीं ना कहीं जी रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वी आर इन द डेटिंग पूल, वी आर ट्राइंग टू फाइंड समबडी। बट ये जो सामने वाले बंदे का मूविंग ऑन होता है ना किसी का, वो कहीं ना कहीं एक धक्का सा लगता है हमें। इट्स लाइक अ ब्रूटल रिमाइंडर दैट यू आर फॉलिंग बिहाइंड इन दिस होल थिंग। But is it a brutal? I mean, I don't think it is deliberate, right? It is not. It is just ये how we अपना ही take है। these It is things. our insecurity कहीं ना कहीं कि we are single, तो हम जितना कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। So in situations like these, like even when abhi jab I was talking about my ex-boyfriend that he got married and I did not. For 1 hour, 2 hours, 3 hours, I felt कि यार ये साला आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई. But then I felt कि ठीक है यार, professionally I'm doing much better than he is. Exactly. So there is always something brighter. I may not have a good personal life. I may not have a partner. But I'm doing well professionally. professional, I'm a self-made person. Whatever I have achieved as an outsider in this city, he has not. Maybe he is feeling jealous of me somewhere कि वो तो शादी Definitely. करके फंस गया है, वो तो इतनी और बड़ी मैं- achiever और निकल मैं गई। अपनी जिंदगी enjoy कर रही हूँ as a Yeah. single person. I think it is vice versa. Just Sure. we are still acknowledging here that we do feel jealous. Sure. I was just telling her this thing कि 20s में जब मैं थी ना, तो a lot of my friends they got married in 20s and they used to force me कि तू भी कर ले शादी, तू भी, क्योंकि कॉलेज टाइम से ना ये चीज होती थी कि यार इसको कोई भी लड़का मिल जाएगा for a lot of reasons and they would be like इसकी शादी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, it'll be very smooth, and family में भी ऐसा होता था, and I was the only person who was not married in the entire group. So everybody used to say this कि यार तू भी कर ले, अब हो गया बहुत कुछ। आज की डेट में in our 30s when these women they are well settled in their lives, in their married lives, they are like यार तेरी लाइफ बड़ी सही है। It's like grass is greener on the other side. दूसरे की थाली में बड़ा लड्डू ना हमेशा बड़ा ही दिखता है। जैसे दूसरे की बीवी बड़ी हमेशा अच्छी नहीं लगती है। देख ना दूसरे पार्टी का कर पति रही भी बड़ा है। अच्छा लगता है। लगता है कि यार ये इतनी खराब सी औरत है, इतनी चंचल सी औरत है, और इसको इतना सीधा इतना अच्छा सादा पति मिल गया, बताओ। एक्चुअली इस टॉपिक पे तुम मुझे बताओ, who are the married men, your friends' husbands probably, only your friends or your sister's husbands, who you think could have done better? Have you felt like that? Okay, we will not name anybody here, but are No, there but men- I have not felt. I am not very fond of anybody like that. एक तो No, for me, I have friends actually like this. you feel You that have they felt could that have done Yeah, better? yeah. I'm sure. अभी जो तुम अपनी दोस्त की बात कर रही Because- थी कि खराब है, so her boyfriend / husband could have definitely done better. Yes, actually ये फीलिंग मुझे आती है। So I have felt that way about one person, but not because I was interested in him. It was more about कि yeah, he could have done better, but I was not into him. I was like, he is genuinely a nice person and he could have found a better person as a human being. As a human Like being, I correct. love my friend, but I felt that way. But otherwise, I've always been closer to my friends and I've always been a little biased. I was like, no, you could have done better than him. So अभी currently going by the trend of आजकल शादियां and Instagram wedding photography, who's the person you are most jealous of right now? यार आजकल किसकी शादी हो रही है? सो जस्ट अभी मैं इतना सेलिब्रिटी से कभी फोन नहीं होती कि भाई उनकी शादी हो रही है, लेकिन जो एलेना पांडे है ना, बिकॉज शी इज वेरी सिंपल गर्ल, लाइक वेरी स्वीट, जो मैंने बाय नेचर समझा है, और जो मैंने सब चीजें समझ में आई कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, उन दोनों की शादी देख के मुझे ऐसा लगा हाउ स्वीट, मतलब कितना नेचुरल कपल है, और
कितनी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है तो बहुत हाई लेवल पे चीजें या उस तरीके से, वेरी सिंपल सिटी, उन लोग की जो जर्नी, उन लोग के यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ तो मुझे लगता है यार देखो कितने दोनों खूबसूरत है, कितने अच्छे हैं, कितनी तगड़ी बॉन्डिंग है, क्या रिलेशनशिप है एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी, नाउ मैरिज होने के बाद भी। तो वो एक कंसेप्ट लगाती है यार लाइफ में ना शायद कुछ ऐसा होना चाहिए हटके। आई थिंक मेरे लिए ऐसा एस्पिरेशनल कपल है विराट एंड अनुष्का। Oh, they're so sweet. एंड अगर थोड़ा इंटरनेशनल जाऊं तो एक्चुअली ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो मेरा मोस्ट फेवरेट कपल है रायन रेनल्ड्स एंड ब्लेक लाइवली। Oh, yes. मतलब दिस इज Perfect couple. They have like my dream They have relationship. insane chemistry. Dream relationship. मतलब if the universe you are listening, that's the kind of relationship I want. Amazing man, amazing woman. उनके interviews देख लो, उनकी pictures देख लो, the way they making fun of each other. ना, they are not like Priyanka Chopra and Nick. Yeah, They are yeah. all lovey-dovey Lovey, all the lovey, time. They're not like that. They're pulling each other's leg. They're making fun of each other. That's the kind of friendship, camaraderie you want ultimately in Sure. your relationship, right? I think when it comes to weddings, किसी की शादी की फोटो देख के इतनी ज्यादा jealousy नहीं हुई, but yeah, there is one thing, and also like I said कि I have never been that aspirational about शादी कि मुझे ऐसी शादी चाहिए, इतनी lavish and all that, and most of these weddings they are pretty lavish, so they are not my cup of cake, honestly. Sorry, my cup of tea. My cup of tea. Hey, nice. I want a cupcake now. So, but when I watched this wedding ki pictures, Alia and Ranbir, I feel that was a very cozy and very intimate Yeah. wedding, and that was something that I want to have. Yeah. Like hardly 50 लोग भी नहीं थे शादी में, and nobody But ऐसी knows. मुझे भी ऐसी I also चाहिए want मुझे। an intimate wedding, yeah. You know, Yeah. just my close family members and just the man I Exactly. love. People who Wow. are genuinely happy for this Yeah. relationship and who are there to celebrate this wedding. I want that. Yeah. भगवान तुम दोनों की शादी ऐसे ही हो। अलग अलग हम तीनों की। मेरी बात सब मेरे सामने बोलेंगे ना। तुम किससे जेलस हुई हो ऑफ लेट? नहीं मैं जेलस नहीं हुई, जो जेलस नहीं हाँ, मतलब जो तुम्हें पसंद आई aspirational. because मुझे very simple aspirational, marriage yeah, and like aspirational. हाँ बहुत simple और thing तुम्हारी and- विराट and अनुष्का love था। शादी। विराट अनुष्का and Ryan and Blake. Even Virat Anushka shadi, you know, the way they went, to Italy and they got married, So 50 actually, people. I was don't like, mind doing perfect. that also. मतलब Yes. अगर मेरी like I said, if somebody sponsors my wedding, even if the man that I'm getting married to wants to sponsor the wedding, I would love to get married, with a small crowd of 30-40 people in a Good, yes, destination actually. wedding. Perfect. Lake Como या इटली में फ्लोरेंस में फ्रांस में जाके कहीं पे शादी करेंगे अच्छे से, कितना मजा आएगा। You know, जब से उन दोनों की शादी हुई ना विराट अनुष्का की वहां पे, तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अपने रिश्तेदारों को अवॉइड करेंगे, ये बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका है, सही बात है। कोई अपनी टिकट खर्च करके आने नहीं वाला है। Exactly. वहां पे रहने खाने पीने का खर्चा आपको सब कुछ मिलेगा, बस टिकट अपनी करवा टिकट अपनी के करा they के आओ। won't come. Nobody will And this come. is perfect. This is perfect, actually. Only those people will come who genuinely love you and want to be there. नहीं, only those people will come who have money and actually want to take a मुफ्त का holiday of 4 days. तो बस ये तो हो गया शादी से अपा। कभी ना कभी यार अपना भी हो जाएगा। बस जल्दी हो जाएगा। हमने शादी के सपने तो देख लिए हैं कि हमें इस तरह की शादी चाहिए, बस लड़का मिलना। बस थोड़ा हमने शादी के सपने भी देख लिए हैं, हमने ये भी देख लिया कि हम कितने जेलस होते हैं, और हमें a footnote to ourselves that we should not be jealous of these people यार। Absolutely क्योंकि ये not. सोशल मीडिया है यार, यार सोशल सोशल मीडिया ने लगा के रखी है, इतना कुछ दिखाते रहते हैं ना। वही तो बात है कि उसमें दिखता क्या है और एक्चुअल लाइफ में क्या क्या है। हो रहा है ना, वो किसी को भी नहीं पता पता होता है। Yeah. सो चलो ज्यादा जेलसी नहीं करते हैं और Cheers करके नींबू निचोड़ लेते हैं। छोड़ लेते हैं। करेक्ट। Correct, guys? Alright then. Cheers.